ये है राजधानी दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक मंच पर तीन तीन कैबिनेट मंत्री आए हुए हैं और ये मौका है केवड़िया के लिए ट्रेन की लॉन्चिंग का। यानी ट्रेन अपनी उद्घाटन यात्रा पर निकल रही है और केवड़िया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देश की सबसे ऊंची मूर्ति, देश क्या कह दीजिए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति मौजूद है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। और वहां के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8-8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो ये मौका खास इसीलिए है और रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ज्यादा ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। ये हजरत निजामुद्दीन पर खड़ी ट्रेन का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से ये ट्रेन सज धज कर खड़ी हुई है। और इस जगह की जब हम बात करते हैं, हजरत निजामुद्दीन से जो ट्रेन यहाँ से चलाई गई है वो हम कह सकते हैं कि इसका ट्रेन नंबर है 09146 और उधर से जो चलेगी तो उसका 09145 होगा। यहाँ पर ट्रेन को सजाया गया है और ये जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ये स्पेशल ट्रेन है। यहाँ से ये ट्रेन चलेगी तो कहाँ जाएगी, किन किन जगहों पर रुकेगी वो हम आपको बताते हैं। मथुरा जंक्शन रुकेगी, कोटा जंक्शन रुकेगी, रतलाम रुकेगी, फिर दाहोद रुकेगी और उसके बाद गोधरा जाएगी और उसके बाद अगर हम देखें तो बड़ोदरा पहुँचते हुए डभोई जाएगी, डभोई से केवड़िया पहुँचेगी। तो ये उद्घाटन स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस है हजरत निजामुद्दीन से केवड़िया के लिए। तो ये ट्रेन हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो लोग इस ट्रेन पर सवार होंगे, जो जाना चाहेंगे केवड़िया, उनके लिए खास है। क्योंकि केवड़िया की जब हम बात करते हैं तो केवड़िया एक ऐसी जगह है जिसकी पहचान एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उससे है। और वहाँ पर सरदार सरोवर बांध भी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े मिशन के साथ ये ट्रेनें शुरू की गई हैं और यहाँ पर हम आपको बता दें पूरे देश के सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रेलवे कब ट्रेनों को चलाए, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरीके से नहीं चल रही हैं। और उसके पीछे जो दलील दी जाती है वो दलील दी जाती है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है और लोगों के लिए आसान नहीं है कि हम पैसेंजर ट्रेनें चलाएं। लेकिन यहाँ आप देखिए जब ज़रूरत पड़ती है तब 8-8 ट्रेनें एक साथ उद्घाटन कर दिया जाता है। उसका एक कहीं ना कहीं ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, अंदर तमाम लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, उसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि अब समय आ गया है कि पूरे देश भर में एक साथ पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत की जाए। और ये जो मौका है जिसको खुद प्रधानमंत्री ने एक गेम चेंजर बोला है, कहीं ना कहीं रेलवे की तारीफ की है कि रेलवे ने जो काम करके दिखाया है वो अभूतपूर्व है। निश्चित तौर पर अभूतपूर्व है, लेकिन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला काम हो। लोगों को अगर इस समय ट्रेन की ज़रूरत है तो वो ट्रेनें चलाई जाएं। ये मांग देश के अलग अलग हिस्सों से उठ रही है। तमाम जो आम यात्री हैं वो ये कहते हैं कि ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाए। तो यहाँ जब 8 ट्रेनें एक साथ शुरू कर दी गई हैं तो निश्चित तौर पर ये बात सही लगती है कि आने वाले दिनों में जल्द ही पैसेंजर ट्रेनों को शुरू किया जाए, क्योंकि जब ट्रेन चलेगी तो देश चलेगा। निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है। मिला था और जिसकी जो फैसिलिटी और यहाँ पे जितने भी प्लग्स वगैरह लगे हुए हैं, जो भी यात्री की सुविधाएं होनी चाहिए आधुनिकीकरण के द्वारा, वो सारी इसमें सुविधाएं और फैसिलिटीज है। और यहाँ से जो मथुरा की डिस्टेंस है वो काफी कम है, लेकिन 1 आवर 30 मिनट्स अराउंड दिखा रहा है इस ट्रेन की जो डेस्टिनेशन की तरफ से देखा जा रहा है। तो हम ऐसा दिखा रहे हैं कि हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आज इस ट्रेन में सफर करने का मौका मिला मुझे और जैसा कि जानकारी मिली है कि आज ही इस ट्रेन का उद्घाटन है, तो ये बहुत ही अच्छा सा गौरव का पल है जिसको हम अच्छे से महसूस कर रहे हैं। और हम पूरी फैमिली बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं और आज हमने छुट्टी का दिन था तो हमने प्रयास किया कि आज का दिन हम बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाएं और मुझे इस ट्रेन में बैठने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है।
ट्रेन चलने से यात्री खुश हैं, तो वहीं एक साथ 8-8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई और देश के अलग-अलग हिस्सों से, जहां एक तरफ बनारस से भी ट्रेन चलाई गई, वाराणसी से चलाई गई महामना एक्सप्रेस, तो वहीं चेन्नई से भी चली, अहमदाबाद से भी ट्रेन चली और प्रतापनगर से भी चली, दादर से भी ट्रेन चलाई गई। और यहाँ वो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सजी धजी ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक हरी झंडी दिखाई गई और ये ट्रेनें जब चल दी तो एक अलग तरीके का आत्मविश्वास दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडी हिलाते हुए, और इसी तरीके से सबको उम्मीद है कि देश भर में एक साथ सभी ट्रेनों को झंडी हिला दी जाएगी। ये उम्मीद कहीं ना कहीं लग रही है और लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार जल्द फैसला लेगी कि सारी की सारी पैसेंजर ट्रेनों को एक बार फिर से चलाया जाए, क्योंकि देश में अभी ज़रूरत है कि रेलवे को फिर से पटरी पर लाया जाए पूरी तरह से।